Hello everyone, welcome to Dhiman's Academy. I'm Sloni Dhiman and today I'm going to teach you fundamentals of partnership. It is the first chapter in class +2 and it is very important that you should know all the fundamental rules relating to partnership accounts before you jump to the numericals. So let's begin with the lecture. First, if we talk about the meaning of partnership, it is an agreement between two or more person. जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके एक एग्रीमेंट में आएंगे कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं. बट इसमें एक प्रॉपर कंडीशन है कि जो बिज़नेस है दैट शुड बी लीगल, लॉफुल होना चाहिए. इलीगल बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप एक्ट हमें अलाउ नहीं करता है. सो जो भी चीज़ें आप इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ोगे दैट इज़ गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. जो भी न्यूमेरिकल करोगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ोगे, वो सारी इसी एक्ट के अंदर आती है. एंड यू शुड नो कि कहाँ से सारे ये कॉन्सेप्ट्स आए हैं एंड वाई यू आर स्टडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. Whenever two or more person come together and they form partnership firm, their business have separate legal entity. I hope you are familiar with this term. If you are not familiar, it is my duty to tell you its meaning. Separate legal entity का मतलब क्या है कि in case अगर business को loss होता है then partners की personal liabilities will be paid off. उनको हम सेल करके उसके बाद जो फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं हम वो पे ऑफ करेंगे. मीन्स अ बिजनेस एंड ओनर्स दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड जो भी उसके राइट्स हैं वो बिज़नेस के भी राइट्स हैं. जो पार्टनर की एसेट लाइबिलिटीज़ हैं वही बिज़नेस की भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मानी जाएगी. जब भी कोई हम पार्टनरशिप करते हैं देयर इज़ ऑलवेज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कि हम किस रेशो में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हमें सैलरी मिलेगी, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी. ये सारी कंडीशंस हम एक एग्रीमेंट में लिखते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. ये पार्टनरशिप डीड दो तरह का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. जब आपने वर्बली दो या दो से पार्टनर्स वर्बली आपने डिसाइड कर लिया, तो इतनी सैलरी ले ली, मैं इतनी सैलरी ले लूँगा, तो इतना शेयर प्रॉफिट का ले ली, मेरा 2:1 हो जाएगा, रेशो डिसाइड कर लिया आपने आपस में ही वर्बली, दैट इज़ कॉल्ड ओरल पार्टनरशिप. बट जब आपने रिटन फॉर्म में लॉ की हेल्प लेके सारे कंडीशंस साइन किए, एक एग्रीमेंट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसको हम रिटन पार्टनरशिप डीड बोलेंगे. हमारा लॉ ये कहता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड. हम वैसे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड इफ़ यू वांट टू ओपन योर बिजनेस. इसका सोल पर्पस यही है कि अगर फ्यूचर में जाके आपके पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट्स या क्योस क्रिएट होते हैं, यू कैन रेफर बैक द पार्टनरशिप डीड एंड क्लियर ऑल द डाउट्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलवेज रिटन पार्टनरशिप डीड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्यूट्स, बट इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि हाँ आपको पार्टनरशिप डीड होगा तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. विदाउट हैविंग पार्टनरशिप डीड यू कैन ऑल्सो कमेंस योर बिजनेस. हम देखेंगे कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनानी है तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं. सो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर यू हैव टू डिस्क्राइब about your partners, you have to tell about your firm, कैसी फर्म है, कहाँ पे बिजनेस होगा, कहाँ पे इसका ऑफिस होगा, where the manufacturing will take place, nature of business, कैसा बिजनेस है, whether it is relating to manufacturing, trading, service sector है, you have to mention that very clearly. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये सब कुछ भी बताना है. इन शॉर्ट यू हैव टू टेल द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स. नाउ आई विल डिस्कस राइट्स ऑफ द पार्टनर्स. फर्स्ट एंड foremost right of partner is to participate in affairs of the business. In other words, I can say if any crucial decision is being taken, every partner should be consulted and they should share their advices before any decision is taken. Second right is to inspect books of account. अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है
ही कैन डू सो विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड कोई अदर पार्टनर उसको रोक नहीं सकता ऐसा करने में। थर्ड राइट है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अग्रीड रेशो। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो उन्होंने डिसाइड की है आपस में, वही रेशो में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वही केसेस में लॉसेस विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लेटर ऑन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि हमें अपना प्रॉफिट या रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस किसी और रेशो में चाहिए। देन फोर्थ इज़ इफ़ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। अगर कोई भी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय अ पार्टनर, उसने अपनी पॉकेट में से कोई एक्सपेंस दिया है टू द फर्म, देन ही शुड बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। मतलब फर्म उसको पैसे वापस करेगी। वो भी पार्टनर का एक अधिकार है कि अगर उसने अपने पर्सनल पॉकेट में से कुछ पैसे खर्चे किए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, he should surely get the compensation for that. Last right is लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। अगर फर्म को किसी पैसे की इमरजेंसी है और किसी पार्टनर के पास सरप्लस पैसा है, तो पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो लोन को बाकी लायबिलिटीज़ के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा एंड ऑल्सो इट इज़ अ राइट ऑफ दैट पार्टनर टू गेट 6% इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम द फर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट concept. This concept will also be applicable in your numericals. So let's see what it is. When partnership deed is silent, these are the 5 rules that we have to follow when partners don't have partnership deed with them. और हम कह सकते हैं क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ मेंशन नहीं लिखा है, तो हम कौन से रूल फॉलो करेंगे। द फर्स्ट रूल दैट वी हैव टू फॉलो इज़ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वट एवर द प्रॉफिट और लॉस बिजनेस अर्न्स दैट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स विदाउट एनी डिस्प्यूट्स। अगर लेटर ऑन कोई पार्टनर बोल भी रहा है, उसको ऑब्जेक्शन है, दे कैन नॉट रेज देयर ऑब्जेक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही बोला गया है प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली इफ़ दे हैव नॉट डिसाइडेड देयर रेशो बिफोर। सेकेंड रूल इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी पार्टनर ये नहीं बोल सकता मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, मैंने ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाया है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दो। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लाइकवाइज हमारी फर्म भी ड्राइंग का पैसा चार्ज नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, चाहे उसने ज़्यादा काम किया है फर्म में, चाहे उसने कम काम किया है। Whether he is a silent partner, whether he is a dormant partner or active partner, no salary, no commission to any partner in absence of partnership deed. Last but not the least, very important point, अगर किसी न्यू पार्टनर को हमने फर्म में एडमिट करना है या फिर हमें किसी ओल्ड पार्टनर ने रिटायरमेंट लेनी है, वो तभी पॉसिबल है जब बाकी पार्टनर्स अपना कंसेंट प्रोवाइड करें। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ए एंड बी दे आर द पार्टनर्स एंड हमें सी एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट करना है, बट ए बोल रहा है नहीं, वी डोंट वांट टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फर्म। देन बी कैन नॉट अलोन एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फर्म क्योंकि ए का कॉन्सेंट एब्सेंस है, ए हैज़ नॉट गिवन हिज कॉन्सेंट, तो हम सी को एडमिट नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर 3 पार्टनर्स हैं, ए वांट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, जब तक बी एंड सी हाँ नहीं बोलेंगे, अपना कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक ए कैन नॉट रिटायर फ्रॉम द फर्म। आई होप यू आर क्लियर विद द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही ईजी वीडियो था, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बनाया है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, kindly share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.